में साफ साफ कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सर पर परत निशान। समझ गए बात को? तो बेटा मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी समय है, समय को मत गंवाइए, पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए छुट्टियां आपको बहुत मिलेंगी। एग्जाम के बाद की छुट्टी रहेगी, ग्रीष्मकालीन छुट्टी रहेगी, ठंडी की छुट्टियां आपको बहुत मिलेंगी, नो डाउट। लेकिन अगर रिजल्ट एक बार आपका अच्छा आ गया तो सारी दुनिया आपके लिए एकदम तैयार खड़ी होगी कि बेटा ये दिस इज अ गुड बॉय, गुड गर्ल, पढ़ने में बहुत अच्छा है। और नहीं तो जानते हो जब रिजल्ट पुअर आता है ना, तो जो अंगूठा छाप होता है ना, समझते हो ना अंगूठा छाप, अनपढ़, वो भी आपसे पूछेगा क्या जी क्या पढ़ रहे थे, केवल देश को बेवकूफ बना रहे थे, परिवार को बेवकूफ बना रहे थे किताब कापी खोल के। और इस समय तो और लोग ताना मारेंगे क्योंकि मोबाइल वाला युग है, तो मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है, तो लोग कहेंगे कि हमको पता था क्या पढ़ते थे, दिन भर तो गेम ही खेलते थे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की बातों से आप बचे रहिए, इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं एज ए टीचर, नॉट ऑर्डर, कि बेटा आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपको भविष्य में आपकी पहचान होगी। आपकी पहचान आपके फादर हो सकते हैं, बट लेकिन कब तक? एक समय सीमा तक। ठीक है? आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या बनेगी? आपका एजुकेशन। ठीक? किसी को बात बुरी तो नहीं लग रही है ना कि अरे यार क्या सवेरे सवेरे बोलने लगे, भाषण देने लगे आज है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य खराब नहीं लग रहा है बेटा बात कि क्या बोल रहे हैं, सवेरे सवेरे आके भाषण देने लगे? अभी 15 अगस्त बहुत दिन है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये बताइए। पत्र। अच्छा एक बात बताइए, पत्र लेखन। चलिए थोड़ा सा हम कहें कि सवेरे सवेरे का मौसम अच्छा है, इसी समय पढ़ा दिया आप लोगों को, क्यों? ठीक रहेगा ना? पत्र लेखन, पत्र का लिखना, यही तो है ना? यही है ना? इसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली थी, आपको याद है? क्या हुआ था? पत्र के प्रकार भी पढ़ लिए। पत्र लेखन हम लोगों ने परिभाषा जान ली थी, पत्र लेखन क्या होता है, बोलिए, हो गया था? फिर पत्र की क्या महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई ऐसी भाषा न लिखियो जो अगले को समझ में ना आए, प्रेषक प्रेषिती का नाम कैसा होना चाहिए, ये सब बातें साधारण बातें। देखो ये सब बातें ऐसी बातें हैं कि जो किसी भी पत्र के लिए जरूरी होती हैं। आप जाहिर सी बात है किसी भी प्रेषक किसी को पत्र लिख रहे हो तो ऐसा चीज जरूरी होगी जिसको पत्र उससे मिल जाए। बोलिए, पत्र लिखने की हमारे यहाँ संदेश भेजने की जो परंपरा है बेटा आदिकाल से है। मेघदूतम कालिदास का एक खंडकाव्य है, नाम सुने हैं? मेघदूतम। उसमें बादल के द्वारा संदेश भेजा जाता है और बताया जाता है कि बीच बीच में क्या पड़ेगा, अलकापुरी पड़ेगी, रामगिरी पर्वत पड़ेगा। समझ गए? हमारे यहाँ संदेश भेजने की परंपरा बहुत पहले से है। और भाई पता तो हर कोई बताएगा। पद्मावत देखे हैं? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है? अरे चिट्ठी पहले हम लोग भी भेजते थे, अब तो मान लीजिए मोबाइल का जमाना आ गया है। चलिए, तो हम लोग औपचारिक पत्र में पढ़ लिए थे। औपचारिक पत्र में कौन सा पढ़ ली थी ये बताइए? प्रार्थना पत्र हो गया था, इसमें मेरे हिसाब से प्रार्थना पत्र हो गया था।
प्रार्थना पत्र का प्रारूप हो गया था। हमने आपसे ये कहा था कि आपकी किताब में पहला प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये मैंने कहा था आपसे पिछली क्लास में। यस सर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। जैसे देखिए इसमें दूसरा जो प्रारूप दिया हुआ है, दूसरा प्रारूप दिया हुआ है कि सेंट मेरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को हिंदी अध्यापिका के अभाव के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अरे बाप रे, पहले हिंदी अध्यापिका का अभाव हो गया, यहाँ तो हिंदी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सेंट मेरी स्कूल में हिंदी अध्यापिका की कमी हो गई। तुम लोग को तो नहीं दिक्कत है ना? तुम लोग तो नहीं चाहते कि हिंदी के टीचर, तुम लोग नहीं चाहते कि हिंदी के टीचर चेंज हो जाए? अर्पित, तुम लोग तो नहीं चाहते कि हिंदी टीचर चेंज दूसरा हमें पढ़ाए? अच्छा, आप लोग पत्र नहीं लिखेंगे ना? चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो जस्ट केवल मजाक के लिए है सब चीजें, बाकी पढ़ना तो हमको ही है, अब पढ़ना तुमको ही है कि नहीं? तो चाहे पत्र लिखिए चाहे एसएमएस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? चलिए बच्चा, अब देखिए, अब उसी प्रोफार्मा पे हम लोग काम करेंगे जिस प्रोफार्मा को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। विषय क्या है? विषय कोई पढ़िए तो कशिश विषय पढ़ो तो कशिश विषय पढ़िए। हाँ, विषय पढ़िए। विषय पढ़िए, सेंट मेरी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य को हिंदी अध्यापिका के अभाव के लिए प्रार्थना पत्र, यही विषय है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? आपको तो फार्मा याद होगा, बोलिए, याद है? देखिए, एक बात और जान लीजिए, एक बात मेरी और जान लो, आपकी किताब में जो प्रोफार्मा दिया है ना बच्चा, प्रोफार्मे को हूबहू याद करना, क्योंकि आपका जब टर्म 2 होगा तो टर्म 2 हो सकता है लिखित हो जाए। उसमें लिखा है कि 90% पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि रिलेटेड में होगा, और इफ द कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, यदि स्थितियां उस तरह की नहीं हुई तब जाके ऑब्जेक्टिव का विकल्प बनेगा। आर यू श्योर? तो इसके लिए बेटा आप हाँ बताइए सर। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो रिटर्न नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव अगर परिस्थितियां ठीक न रही तब की कंडीशन, इस तरह से क्या परीक्षा रद्द करनी पड़ी, अगर उस समय स्थिति बिगड़ी तब की कंडीशन में है। ओके, चलिए, तो ये प्रोफार्मा आपको परीक्षा भवन याद है कि नहीं? उसके बाद परीक्षा भवन मान लीजिए कहाँ का है आपका? प्रयागराज। आप इलाहाबाद में है तो उसी को याद रखिए, प्रयागराज। उसके बाद डेट, किस डेट को आप पत्र लिखेंगे? दिनांक हिंदी है, डेट मत अंग्रेजी मत लिख देना। डेट, आज मान लो डेट क्या है? आज मान लो 9 तारीख है, 9/8/2021। देखो एक चीज और जान लो, जैसे हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं ना, ये देखिए, ये स्क्रीन आपको दिख रही है? देखो इसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो इंग्लिश के हैं, रोमन के हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आप देख, ये आपके सामने स्क्रीन दिख रही है ना? ये चीजें रोमन की है। तो जब हिंदी भाषा लिखी जाती है तो उसमें अंकों के प्रयोग के लिए रोमन अंकों की छूट है, समझ गए? दिनांक लिख देंगे, हाँ, दिनांक के बाद क्या लिखेंगे? अब वही इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे क्या? सेवा में। किसको लिख रहे हैं? हाँ देखिए, सेवा में अब लिख किसको रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को। प्रधानाचार्य, आवले प्रधानाचार्य, जो भी उस समय होगा, क्या? ठीक, हाँ, प्रधानाचार्य जी। अब ये प्रधानाचार्य जी है कहाँ की? तो उस जगह का नाम लिखिए जहाँ की वो है, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट। हम चूंकि यहीं से लेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल। अरे हम बता रहे हैं
हमको पता है आर्मी पब्लिक, जिस स्कूल का नाम वही लिखना है। हाँ हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज, ठीक, ओल्ड कैंट प्रयागराज। ठीक, ये हमारा मेन बात हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा विषय। याद है कि नहीं? विषय क्या है? देखिए यहाँ जो देगा प्रश्न, अगर सेंट मेरी पब्लिक स्कूल न देकर के लिख दिया कि स्कूल में हिंदी प्रधानाचार्य को, स्कूल में केवल अपने स्कूल में दे दिया कि अपने स्कूल में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को हिंदी अध्यापिका के अभाव के लिए प्रार्थना पत्र लिखी, तब ये चीजें परफेक्ट बैठेंगी? बताइए। अगर सेंट मेरी पब्लिक स्कूल की जगह लिख दे कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, तब बताइए परफेक्ट बैठेगी चीजें? यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब विषय पर आ जाइए। विषय आपका क्या है? वही स्कूल के प्रधानाचार्य को हिंदी अध्यापिका के अभाव हेतु प्रार्थना पत्र। विषय आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। देखिए मैं हाँ, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? महोदय या महोदया, महोदया महोदया, समझिए बात को, महोदया महोदया। इसके बाद बच्चा आप अपना कंटेंट, अब कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। कंटेंट ऐसा नहीं कि किताब का हूबहू छाप दे। आपको खाना खाना है तो चावल दाल रोटी सब्जी अपने मन से आप डालेंगे, नहीं तो पता लगा आपको बैगन की सब्जी पसंद नहीं, अगला वही परोस दिया तो फिर चिल्लाते रहिएगा। समझ रहे हैं ना? पता लगा खूब लगा है पनीर, खूब लगा है स्टॉल में, और अगले से कहा कि परोस दो, लाके बैगन परोस दिया। आपके मुंह में पनीर का पानी आ रहा है कि हाँ पनीर मिलेगा, अब मिल गया बैगन, उठा के थाली फेंकेंगे, यहाँ करियर गिर जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ मेरे इस उदाहरण के मेरे इस बात को कहने का क्या तात्पर्य था कि आपका ये जो विषय होगा ना, सॉरी ये जो कंटेंट होगा महोदय महोदय के नीचे, इसको आप कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। और उसके बाद जब पत्र आपका पूरा हो जाता है फिर आ जाइए यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर, जब मान लीजिए यहाँ आपका पूरा हो गया, यहाँ लिखिए धन्यवाद, धन्यवाद निर्विवाद है, धन्यवाद लिखिए, धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। अच्छा, आपका आज्ञाकारी शिष्य क्यों लिखा जाएगा? ऊपर ध्यान देखो, ये आपने पत्र लिखा किसको है? ये देखो, प्रधानाचार्य। ठीक, तो प्रधानाचार्य की नजर में आप छात्र हैं। ओके, आर यू श्योर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, या आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। ओके, शिष्य या शिष्या या छात्र या छात्रा। फिर अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम जो भी होगा XYZ, ठीक। फिर क्लास लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नाम, फिर यहाँ कक्षा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ये आपका ये प्रोफाइल देखिए, कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है, इतना पहले याद रखना, ये नया जोड़ना है, ठीक। उसके बाद सेवा प्रधानाचार्य लिखते ही हैं आप लोग, आर्मी पुलिस के लिए सब लिखते ही हैं। बाकी जो चीजें आप इधर लिखते थे उसको ट्रांसफर करके इधर लिख देनी है। और कोई दिक्कत? क्या हुआ? सर जो परीक्षा भवन लिखा है उसकी जगह क्या परीक्षा भवन की जगह क्या लिख सकते हैं? कुछ और नहीं लिख सकते? नहीं, कुछ और नहीं लिख सकते, कुछ और लिख ही नहीं सकते, ठीक। क्योंकि देखिए आपकी प्रोफार्मा की चीजें हैं, मेरी बात समझो, ये प्रोफार्मा की चीजें है बच्चा, उसमें साफ साफ लिखा गया कि प्रधानाचार्य
अथवा प्रधानाचार्य को जो आपको लिखना है उसमें प्रोफार्मा के रूप में परीक्षा भवन ही है। आप प्रोफार्मा नहीं कर सकते ना। बोलिए। तो सर मतलब नहीं, हर में नहीं, जहां प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य को लिखने की बात आएगी वहां ये लिखा जाएगा। जहां स्कूल में लिखेंगे वहां ये लिखा जाएगा। समझ गए? जब आप स्कूल में लिखेंगे तब ये लिखेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिखेंगे तब ये लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि हमको मंगाना है अब हमको ऐसा नहीं कानपुर से जूते मंगाना तो अमेजन को एप्लीकेशन मत लिख दीजिएगा। परीक्षा भवन, प्रधानाचार्य, ये सब अमेजन फ्लिपकार्ट में नहीं चलेगा। आप लेटर लिखेंगे तो किसी कंपनी व्यवसायिक पत्र में नहीं चलेगा। नहीं, केवल प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र में ही ये प्रोफार्मा काम करेगा। ठीक, बोलिए। जैसे हर चीज का एक सेटअप होता है ना, आपको पता है कि आपका घर है तो आपके घर में जूते कहाँ रखने हैं, कपड़े कहाँ टांगने हैं, तो उसी तरह से पत्रों का एक प्रारूप होता है। प्रधानाचार्य को किस प्रारूप पे लिखा जाएगा, डीएम अधिकारी को किस प्रारूप पे लिखा जाएगा। हर चीज का एक सेटअप होता है, एक व्यवस्थित स्वरूप होता है। उस व्यवस्थित स्वरूप के तहत हम किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब देखिए दूसरा हमारा नौकरी के आवेदन के लिए। नौकरी आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा है आपका नौकरी के लिए आवेदन पत्र। अगर आपको करना है तो नौकरी के लिए आवेदन पत्र का क्या प्रोफार्मा होता है, क्या प्रारूप होता है। हालांकि किताब में आपके दिया है, लेकिन समझाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी, आपको समझाना है कि आप ऐसा नहीं कि प्रधानाचार्य में नौकरी वाले का प्रारूप उपयोग कर दे, अधिकारी में प्रधानाचार्य का कर दे, तब तो हो चुका है कि नहीं। चलिए, अब मान लीजिए नौकरी के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। ठीक, आवेदन या प्रार्थना। ठीक, अब इसका प्रोफार्मा देखिए अलग होता है। नौकरी के लिए लिखेंगे तो आपका, आप देखिए मान लीजिए किसको लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी नौकरी में करेंगे तो किसी अधिकारी को लिखेंगे ना। बोलिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी, आप मान लीजिए किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी का कोई मालिक होगा ना, तो उसको पत्र लिखेंगे ना। मालिक से आप कहेंगे ना कि हमको नौकरी दीजिए। जैसे ऐसे बात समझिए, हम लोग नौकरी सरकार से मांगते हैं ना। बोलिए। जैसे मान लीजिए हमको स्कूल, जैसे मान लीजिए हमको स्कूल में पढ़ाना है, तुम लोग सुनते नहीं, बीचवा में टपक जाते हो। तुम लोग के अंदर एक कमी है। जैसे बात करते रहिए, बीच में से नीम के पेड़ से कुछ गिर जाए टप से, तुम लोग वही कंडीशन अप्लाई करते हो, बात नहीं सुनोगे। चलो, तुम लोग डायरेक्ट तुम लोग को पढ़ाए, तुम लोग को अच्छी बात बताना बेकार है। ठीक है, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र। अब मान लीजिए आप नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो किसको देंगे? जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस अधिकारी को देंगे। तो पहले अधिकारी, अब वो अधिकारी कौन होगा? अधिकारी का पद नाम लिखिए। हो सकता है प्रबंधक हो या फिर मैनेजर हो या फिर कोई अधिकारी हो, कोई डीएम हो, कोई कलेक्टर हो, कोई एसडीएम हो। ठीक, उसको देंगे। फिर अधिकारी का पद देंगे और फिर किस ऑफिस में आप नौकरी करना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पर होगा कार्यालय का नाम। समझिए बात को। कार्यालय का नाम। दूसरे पे होगा कार्यालय का नाम, किस कार्यालय में आप नौकरी करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात? एकदम सीरियल समझिए। फिर इसके बाद कार्यालय के नाम के बाद क्या होगा? कार्यालय का पता।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले। ठीक, फिर वही बात चलेगी क्या, किस डेट को भेज रहे हैं और विषय क्या है, किस डेट को भेज रहे हैं और विषय क्या है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आप लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद अब जब नौकरी की अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे क्या क्या, अपना नाम, बायोडाटा अपना पूरा भेज दीजिए, अपना नाम, माता का नाम, पिता, किताब में देखिए दिया हुआ है प्रोफार्मा, देख रहे हैं। भाई लिखेंगे ना कि मैंने इस समाचार पत्र में ये सूचना पढ़ी थी, मेरा नाम ये है, फिर उसके बाद माता पिता, फिर जन्म तिथि, फिर शैक्षणिक योग्यता, ये सब लिखेंगे तब ना नौकरी के लिए बुलाएगा। बोलिए, अनुभव लिखेंगे तब ना नौकरी के लिए बुलाएगा। बोलिए, फिर लास्ट में यहां जानते हैं, यहां आपका आज्ञाकारी छात्र नहीं होगा। और सुनिए, यहां लास्ट में धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र नहीं होगा। देखिए यही चीजें बदलनी है। जो कंपनी का प्रबंधक होगा, जो कंपनी का चेयरमैन होगा, उसके लिए आप छात्र नहीं है कि है। क्या वहां क्या लिखा जाएगा, भवदीय, क्या लिखा जाएगा, भवदीय। धन्यवाद मान लीजिए आप, हाँ, धन्यवाद लिखने के बाद आप लिखेंगे भवदीय। ठीक, भवदीय में अपना नाम पता लिख के। अब देखिए आप किताब में एक उदाहरण देखा दे क्या, हाँ, जैसे उदाहरण नंबर 2 देखिए, प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यहां लिखते हैं, बोलिए। प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए फोन नंबर होता है ना, क्या बेटा, सर दूरभाष, अच्छा मतलब फोन नंबर होता है। हाँ, दूरभाष मतलब करो, इसके पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखिए। देखिए अब उसी प्रोफार्मा पे काम करना है। पहला प्रोफार्मा हमारा क्या था, अधिकारी का नाम। अधिकारी का नाम यहाँ क्या होगा, किसको लिखेंगे, प्राथमिक शिक्षा विभाग, यही लिखा जाएगा ना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए करना है तो प्राथमिक शिक्षा विभाग होगा। हाँ, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी या विभाग। उसके बाद इसका पता लिखेंगे, है कहाँ, इसका पता मान लीजिए जिला परिषद या जिला मुख्यालय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिला मुख्यालय, जनपद में लिखेंगे प्रयागराज। ठीक, क्योंकि हम प्रयागराज हमारे, हम प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, इसलिए प्रयागराज लिखते हैं। दिनांक वही रहेगा, आज ही सब लेटर लिख डालोगे। बोलिए, लेटर सब आज ही लिख दिए जाएंगे। प्रधानाचार्य को भी, हाँ, नौकरी का शास्त्री पढ़ने लग रहा है क्या पढ़ने बेटा, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लग रहा है। चलो अच्छा बताओ अभी तक क्या बताए हैं, यही बता दो। सर अभी आपने यह बताया कि हमें पत्र लिखना है, उसको लिखना है, उसके लिए हमें अधिकारी को लिखना पड़ेगा, कार्यालय का नाम और फिर कार्यालय। चलिए, वेरी गुड, कम से कम ध्यान तो है आपका। मुझे लगा आप आपका ध्यान भटक रहा है। श्लोक शुक्ला, सैलून में बैठे हो क्या बेटा, तो बढ़िया बाल संवार रहे हो, क्या बात है, बाल संवार रहे हो, क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या पढ़ा रहे हैं।
यस सर। क्या पढ़ा रहे हैं ये बताओ। यही बताओ क्या पढ़ा रहे हैं, सब बात छोड़ो। हैं? चलिए ज़्यादा परेशान ना होइए, प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो ये समझ गए मैटर आप लोग। दिनांक के बाद अपना होता है आपका अगला विषय। दिनांक के बाद आपका विषय, विषय के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, आपका विषय जो होगा उसके बाद सीधे आप हाँ फिर अधिकारी को लिख रहे हैं तो फिर अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, पढ़ने की जरूरत क्यों, कौन कौन से पढ़ने के लिए कर दिया, पढ़ो मत भाई, पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। चलो फिर उसके बाद महोदय, और फिर उसको पूरा मैटर लास्ट में भौजी। फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता आप जब लिखेंगे तो उसका कॉलम बना देना। जब शैक्षणिक योग्यता आप लिखेंगे, आप जब अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देंगे तो आप बना दीजिएगा 10th कब पास किया, यहाँ साल लिख दीजिएगा, यहाँ क्लास हो जाएगी, कक्षा आपकी हो जाएगी, किस समय में पास किया, कितना प्रतिशत आप नंबर पाए हैं और कौन कौन से विषय। ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा बड़ा सा, ये तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा इस पे, समझ रहे हैं ना। ये बनाना पड़ेगा आपको कॉलम। इस कॉलम को खींचना सीखिए, अभी किताब में दिया होगा, इसको खींचना सीखिए, अभी किताब में दिया होगा। ठीक, क्या बेटा, क्या कह रही हो? हिंदी क्या, कहाँ लिखा है? उसमें हिंदी अंकल अंग्रेजी अंकल लिखा है ना। किस जगह बेटा, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हम बोल रही हो। पढ़ो पूरा लाइन पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ो। प्रिया, टंकण वाले होता है शॉर्ट हैंड टाइपिंग। ठीक, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। ठीक, आप लोग टाइपिंग जानते हैं ना, टाइपिंग? यस सर। उसी को टंकण कहते हैं। इसके बाद बेटा अगली क्लास हमारी जब होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे शिकायती पत्र। बहुत शिकायत हम लोग करते हैं दूसरे की, बोलिए। अगला हम पढ़ेंगे शिकायती पत्र। क्या पढ़ेंगे? अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद बच्चा शिकायती पत्र। यही पत्र लिखते थे। तो ठीक है, इस पत्र को तो ठीक है कि अब शिकायत एवं व्यवसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है देखना पड़ेगा। ठीक, अब आप जब भी शिकायत करेंगे तो इसी पत्र के प्रारूप पे करेंगे, समझ गए ना। आप लोगों के लिए एक नया टाइम वो नया रहेगा वर्क। आप जब भी शिकायत करेंगे उसी टाइम उसी प्रोफार्म पे करेंगे शिकायती पत्र। मुझे शिकायत है कि क्या शिकायत है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। अब पढ़ना नहीं आता इसकी शिकायत हम क्या करेंगे, रखिए, ये तो आपका माम मैटर है, बोलिए। हाँ, अगली क्लास किसकी है आपकी? अब शिकायत मत करिएगा कभी भी, गंदी बात, शिकायत कभी नहीं किया जाता।